हमारे पास बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो मेरे पास बहुत सी कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि ये बच्चा खाना नहीं खाता। फिर उसके बाद जब एक्सप्लोर करते हैं तो पता लगता है वो कहती है खाना नहीं खाता लेकिन और बहुत सी चीजें खाता है। अब वो और चीजें क्या है? बच्चा चौक खा रहा है, बच्चा मट्टी खा रहा है, ऐसी चीजें खा रहा है जो कि खाने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, सो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। आज मैं इस बारे में डिस्कशन करती हूँ कि कहाँ पे रेड फ्लैग जनरेट हो जाना चाहिए और पेरेंट्स को पता चल जाना चाहिए कि नाउ इट्स अ टाइम टू गो फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात, एक बच्चा अगर 2 साल से पहले ये सब कुछ कर रहा है तो वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उस फेज में एक्सप्लोर करते हैं। हर उस चीज को वो एक्सप्लोर करेंगे जो उनके लिए नहीं है। ठीक है, उस केस में ये चीजें नॉर्मल है। 2 साल के बाद अगर बच्चा स्टिल यही बिहेवियर रिपीट ऑन करता है और रेपिटेशन का ये आलम होता है कि वो 1 महीने तक लगातार, 1 महीना या उससे ज्यादा लगातार वो ये काम करे, ठीक है, लाइक ऐसी चीजें खाए जो कि खाने वाली चीजें नहीं है, सो इसका मतलब ये है कि उसको एक बिहेवियर डायग्नोसिस हम लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं पीका, PICA। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब इसका ये रेड फ्लैग है कि आप अब ट्रीटमेंट सीख करें। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा होता है। ज्यादातर जो इसके कॉजेस हैं वो ये हैं कि या तो बच्चे के अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बच्चा किसी और प्रॉब्लम का शिकार है। ठीक है, जैसे घर में माहौल बड़ा सख्त है, बच्चे के आसपास लड़ाइयां बड़ी हो रही हैं, बच्चे को टाइम नहीं दिया जा रहा, उसके साथ डिस्कशन नहीं की जा रही, सो वो अपनी एक दुनिया बना लेता है और उसमें वो कंफर्टेबल रहता है। उसमें वो अपनी एक तरह से, जब बड़े बच्चे को डांट पड़ती है तो वो अपनी एनर्जी किसी और चीजों में यूटिलाइज करता है। ऐसे ही बच्चे को अगर आप बेजा डांटेंगे या डांटेंगे वैसे भी, क्योंकि बच्चा छोटा है, तो उसने अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं लगानी है, फिर वो इन चीजों पे अपनी जो है वो एनर्जीज लगाता है। सो हमेशा आप याद रखें कि ये चीजें बच्चों के अंदर क्या क्या कॉज कर सकती हैं। सबसे पहले उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, इसके साथ और भी कमोबिडिटीज हो सकती हैं। आपने देखना है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ तो नहीं जा रहा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, टास्क करने में कोई मसला तो नहीं आ रहा, बच्चे के डेली एक्टिविटीज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फिर आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर के साथ कि बच्चे का, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े बन जाते हैं, सो आप उसको मॉनिटर कराते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे जिंक की डेफिशिएंसी होती है वो इस तरह के बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आप ट्रीटमेंट कराते हैं साइकोलॉजिकल के क्या प्रॉब्लम है, पहले स्क्रीनिंग कराते हैं वाकई बच्चे को पीका है या नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं जो पेरेंट्स ने करनी है, ध्यान लगा के। अर्ली अगर ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके बच्चे की रिकवरी के चांसेस जल्द हो जाते हैं, वो जल्दी अच्छा हो जाएगा और अपने फंक्शनैलिटी करवाएगा। लेकिन आपने एक काम याद रखना है कि आपने इस बिहेवियर को नॉर्मल नहीं लेना, विजिलेंट रहना है और जिस वजह से ये हो रहा है उसको खत्म करें और साथ साथ बच्चे की ट्रीटमेंट पे फोकस करें।